हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 96 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम लोग देखेंगे क्या कि सिंधु जल संधि। ठीक है, तो सिंधु जल संधि अभी फिलहाल में चर्चा में क्यों है, तो इसके पीछे के कारण को जानेंगे। जैसे कि देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौते इंडस वाटर्स ट्रेटी IWT में संशोधन करने के लिए पाकिस्तान सरकार को नोटिस भेजा है। ठीक है, तो IWT क्या है और इसमें किन किन मुद्दों को रखा गया है आज के इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें जो प्रमुख बिंदु है वह क्या है, विवाद जो है विवाद का कारण क्या है, और सिंधु जल संधि जो है वह कब लागू किया गया, कब आया, और जो सिंधु जल संधि का महत्व है वह क्या है भारत के क्षेत्र में, और पाकिस्तान की आपत्ति इससे क्यों है। तो आज की इस वीडियो में इन सभी मुद्दों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको बता दूं कि यह जो मैगजीन है वह दृष्टि के द्वारा प्रति मंथ दिया जाता है। यह हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और कई सारे जो टॉपर्स हुए हैं हिंदी माध्यम के जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में, उनका भी कहना है कि वह इसका रेगुलर पाठक रहे हैं और वह इसे मतलब हमेशा पाठक बन के रूप में रहे हैं और अपने सब्जेक्ट के साथ इसको जारी रखे हैं, जिसका उनका वो बहुत सारा फायदा हुआ। तो आपको बता दूं कि आप इसका पाठक नहीं बन पाते हैं तो आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप भी इसके पाठक बन सके। तो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है इसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना बहुत आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि सिंधु जल संधि का संक्षिप्त परिचय देते हुए वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बदलते द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में इसके पारिस्थितिकी, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें जो प्रमुख बिंदु है वह क्या कहता है। तो भारत ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत भारतीय क्षेत्र में विकास कार्यों को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि भारत द्वारा सिंधु जल आयुक्त के माध्यम से 25 जनवरी को भेजे गए इस नोटिस के बाद पाकिस्तान को संधि की आपत्तियों को सुधारने के हेतु अंतर सरकारी वार्ता में प्रवेश करने पर विचार करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। यानी पाकिस्तान की तरफ से इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया है। तो भारत द्वारा यह नोटिस IWT के अनुच्छेद यानी 12 जो 12(3) है यानी 12(3) है के तहत भेजा गया है, जिसके अनुसार इस संधि के प्रावधानों को समय समय पर दोनों सरकारों के बीच इस उद्देश्य के लिए विधिवत अनुसमर्थित संधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और जो IWT है, ठीक है, जो इंडस वाटर्स ट्रेटी है, उसके जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स जो 12(3) के तहत यह कहा गया है कि उसमें क्या है कि अपने उद्देश्यों के लिए समय समय पर अनुसमर्थित संधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उसी के तहत भारत उसको एक नोटिस भेजा है पाकिस्तान को कि इस पे बात करने के लिए। उसके बाद है कि विवाद का कारण क्या है। तो ध्यातव्य है कि पाकिस्तान लंबे समय से किशन गंगा नदी यानी झेलम नदी के एक सहायक नदी जो है और चनाब नदी पर भारत द्वारा बनाई जा रही 2 जल विद्युत परियोजनाओं का लगातार विरोध करता रहा है। और पाकिस्तान जो है वह भारत जो है कि मतलब किशन गंगा नदी और चनाब नदी पे जो डैम बना रहे हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान उसको लंबे समय से उस पर विरोध कर रहा है। उसके बाद है कि वर्ष 2015 में पाकिस्तान ने किशन गंगा और रतले परियोजनाओं पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने की मांग की थी, परंतु बाद में पाकिस्तान ने एक तरफा रूप से अनुरोध को वापस ले लिया और इस मामले पर एक मध्यस्थता न्यायालय में सुनवाई कराए जाने की मांग की। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2016 में विश्व बैंक ने इन दोनों प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी थी। हालांकि मार्च 2022 तक मतलब इस रोक को हटा लिया था। अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान के अनुरोध पर मध्यस्थता की कार्रवाई 27 जनवरी को शुरू हुई, हालांकि भारत ने इस सुनवाई का बहिष्कार किया। अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक से नियुक्त
एक तटस्थ विशेषज्ञ के माध्यम से विवाद समाधान के पहले से मौजूद चैनल के विपरीत अपनी आपत्तियों को मध्यस्थता न्यायालय ले जाने का निर्णय द्विपक्षीय समाधान तंत्र में अस्पष्टता को बढ़ाता है। अगला है कि इससे पहले वर्ष 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने IWT से अलग होने की चेतावनी दी थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सिंधु जल संधि। ठीक है, तो वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित विभाजन की रेखा ने भौगोलिक सीमाओं के अलावा सिंधु नदी प्रणाली को भी दो भागों में बांट दिया। अगला है कि मई 1948 के अंतर डोमिनियन समझौते पर सहमति बनी, जिसके तहत पाकिस्तान द्वारा निर्धारित वार्षिक भुगतान के बदले में भारत द्वारा पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति करने की बात कही गई थी। हालांकि इस समझौते पर व्यापक मतभेद के कारण इसे विघटित कर दिया गया। अगला है कि 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची यानी पाकिस्तान में जो है में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला पॉइंट है कि इस संधि के तहत सिंधु नदी तंत्र में पाकिस्तान को 80.52% यानी लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट है, जबकि भारत को मात्र 19.48 यानी लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट जल ही प्राप्त हुआ है। यानी 80% अप्रॉक्स में पाकिस्तान इसके यूज करते हैं, फिर भी वो इसके लिए आपत्ति जताते हैं। अगला पॉइंट है कि इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियों जैसे रावी, सतलज और व्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया है, जबकि 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया है। सिंधु के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग और कृषि उपयोग एवं संधि के प्रावधानों के अनुरूप पनबिजली परियोजना निर्माण को छोड़कर। अगला है कि इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार और संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण उद्देश्य के लिए 3.75 मिलियन एकड़ फीट जल एकत्र करने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद अस्थायी सिंधु आयोग क्या है? तो सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक अस्थायी सिंधु आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस संधि के तहत आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिए। तो ये था सिंधु जल संधि के बारे में। उसके बाद देखते हैं कि सिंधु जल संधि का महत्व क्या है। तो विश्व बैंक के अनुसार IWT दक्षिण एशिया में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता रहा है और इसे विश्व की सबसे सफल सीमा जल प्रबंधन संधियों में से एक के रूप में सराहा गया है। पाकिस्तान की आपत्ति क्यों है? तो पाकिस्तान ने पहली बार वर्ष 2006 में झेलम नदी पर भारत द्वारा 330 मेगावाट की किशन गंगा जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने चिनाब नदी पर भी 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की योजना पर आपत्ति जताई थी। अगला है कि पूर्व में भारत द्वारा आपसी सहमति से इन विवादों के समाधान का प्रयास किया गया है। हालांकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान द्वारा किशन गंगा परियोजनाओं के मामले को हेग स्थित अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय में उठाए जाने पर न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। अगला है कि पाकिस्तान द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान संधि के तहत निर्धारित तकनीकी शर्तों के उल्लंघन और पर्याप्त जल न छोड़े जाने का आरोप लगाया जाता रहा है। अगला है कि आगे की राह क्या है। तो सिंधु जल संधि के तहत जल संसाधनों के सतत उपयोग पर चर्चा एवं विवादों के समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय विवाद समाधान तंत्र के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने की इच्छा व्यक्त की है। ऐसे में दोनों के बीच व्याप्त विवादों का शांतिपूर्ण समाधान इस दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। दोस्तों, इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उसे भी फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।